प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो फिर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, आप इस पाबंदी को मज़ीद कितना अरसा देख रहे हैं सर? आने वाले दिनों में आपको कोई इम्कान नज़र आ रहा है कि मुलाकातें शुरू हो जाएं इमरान खान से, उनकी फैमिली की या वकला की? नहीं, फ़िलवक़्त तो मुझे नज़र नहीं आता क्योंकि हर मुलाकात को एक अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा गया है और किया जाएगा। ये भी मामलात आपके सामने ही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दें, एक अडयाला के जो सुपरिटेंडेंट हैं जेल के, उनको दें कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं होगी। लेकिन आज दिन तक ये तकरीबन ग़ालिबन 2 माह हो चुके हैं, लेकिन आज दिन तक इन्होंने कोई ऐसी अंडरटेकिंग नहीं दी। तो अब इनका अपना भी जो डिमीनर है वो भी दैट आल्सो स्पीक्स वॉल्यूम। तो वो भी आप उस हवाले से देखें कि खुद भी जो है ये कितने कोई इंटरेस्टेड है मुलाकात करने में। तो वाज़े तौर पे मुझे नहीं लगता कि अब इनका अपना भी कोई इंटरेस्ट है मुलाकात के हवाले से और सिर्फ़ उसको सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, बैरिस्टर साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो गवर्नर सिंध की तब्दीली हुई, उसके बाद हमने देखा कि एमक्यूएम के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और कहा गया कि अब हुकूमत के साथ रहने का कोई जवाज़ जो है वो नहीं बनता। फिर जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। अब एमक्यूएम ने आज भी, यकीनन आपकी नज़र से भी खबर गुजरी होगी कि वो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो वादा उनके साथ किया गया है वो पूरा किए जाए। तो क्या अब जो सूरत हाल है इंटरनेशनली भी अगर आप देख लें, तो क्या 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई एमक्यूएम के साथ या हुकूमत के अंदर कोई बातचीत चल रही है सर? देखिए, हमने कभी डिनाई नहीं किया इस हवाले से कि जो 140 ए के हवाले से लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के हवाले से एमक्यूएम की ये डिमांड रही है 26वीं और 27वीं दोनों तरमीम के वक़्त हमने बिल्कुल कमिटीज़ में भी उसको सपोर्ट किया। 27वीं तरमीम के वक़्त और वज़ीर-ए-आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसके ऊपर बात की। ये एक कंसेंसस जब डेवलप होगा तभी मामला आगे बढ़ेगा। फ़िलवक़्त जो इंटरनेशनल सिचुएशन है या इस खित्ते के हवाले से जो सिचुएशन है, खित्ता एट लार्ज जिसमें मशरिक़ वस्ता के जो मामलात हैं फ़िलवक़्त, तो उस हवाले से मैं नहीं देख रहा कि इन द नियर फ्यूचर जो है कोई ऐसी बातचीत हो। हाँ, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस ज़रूर है। एक पहले भी इस पे बात हो चुकी है और ये तभी कंप्लीट होगी जब एक कंसेंसस डेवलप होगा और तमाम फ़रीक़ैन का एक इत्तेहादियों का कंसेंसस डेवलप होना ज़रूरी है अगर इसको आगे प्रोसीड होना है। अच्छा, लेकिन ये जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात या गवर्नर सिंध की तब्दीली के अलावा अगर सिंध के हवाले से ही बात करें, तो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात आए थे, हुकूमत ने जो हाल ही में मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़े के हवाले से, फिर जो आज खबर आई कि पीएम साहब ने मुलाकात भी की है, बिलावल साहब और पीएम साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है, क्या कोई सर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है, इसी तनाज़ुर में ये मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात तो इसी तनाज़ुर में हुई है जो खित्ते की सूरत-ए-हाल है और उसपे बिल्कुल पीपल्स पार्टी एक बड़ी इत्तेहादी जमात है और उनके चेयरमैन की जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म से, इसी हवाले से हुई। देयर इज़ नथिंग मोर टू इट ऑफ़ कोर्स। जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं और उसी हवाले से ही उनको जो रीजनल सिचुएशन है उसको डिस्कस और ज़ेर-गौर और ज़ेर-बहस लाया गया। उसके अलावा तो कोई ऐसी डिस्कशन किसी भी दूसरे मामले पे नहीं हुई। चलें, ठीक है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने का। थैंक यू सो मच। ना बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है और हाल ही में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, सिफ़ारती सतह पर जो कोशिशें की जा रही है सालसी का किरदार अदा करके ईरान और अमरीका के दरमियान जो सूरत हाल है, उसके हल की तलाश के हवाले से हमने देखा कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद के साथ टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू भी की है और जैसे शुरू में हमने ज़िक्र किया कि नायब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी मुख्तलिफ़ जो सफ़ारतकार हैं, वज़राए ख़ारजा हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनके साथ भी बातचीत की गई है। हाल ही में जो कुछ ख़बरें आई थीं कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ डेलीगेशंस जो हैं वो आए और मुलाकातें हुई, मुज़ाकरात हुए, उसकी पाकिस्तान ने तरदीद की है और जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी जानिब से भी एहतियात बरतने की बात की गई है और कहा गया है कि यह हसास मामला है, तो इस तरह की ख़बरों से गुरेज़ किया जाए। अलबत्ता पाकिस्तान ने अब इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अगर दोनों ममालिक या दोनों फ़रीक जो हैं वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो मुज़ाकरात की पेशकश जो है वो पाकिस्तान ने की है और इस हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की गई है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और इशू पर गुफ्तगू करेंगे।